लखनऊ और पटना के बीच शीघ्र दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस शीघ्र ही राजधानी पटना और लखनऊ के बीच दौड़ेगी। रेलवे गोरखपुर के बाद अब लखनऊ से सुल्तानपुर होकर पटना के लिए चलाने की तैयारी हो रही है। इस ट्रेन के लिए उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल प्रशासन ने रूट सर्वे भी पूरा कर लिया है। रेलवे सूत्रों का कहना है कि पटना और लखनऊ की यात्रा करने वाले यात्री को शीघ्र ही रेलवे की ओर तोहफा मिल सकता है। सूत्रों का कहना है कि पटना लखनऊ के बीच चलने वाले वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए रेल कोच फैक्ट्री कोड से रैंक आवंटित कर दिया गया है। रेलवे बोर्ड जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी कर सकता है। लखनऊ से देहरादून के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने का सर्वे उत्तर रेलवे के लखनऊ और मुरादाबाद मंडल ने 1 महीने पहले ही तय कर लिया है। अब तीसरे रूट के लिए लखनऊ से सुल्तानपुर वाराणसी होकर पटना को चुना गया है। जो सूचना आ रही है कि उसके अनुसार पटना के लिए लखनऊ से सुबह वंदे भारत एक्सप्रेस चल सकती है। वहीं पटना से भी लखनऊ के लिए ट्रेन सुबह ही रवाना हो सकती है। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार वंदे भारत एक्सप्रेस के समय उस सेक्शन पर दौड़ने वाली ट्रेनों की रिपोर्ट के आधार पर टाइम टेबल तय होगा। तो आपको बताते चले, अब लखनऊ पटना के बीच शीघ्र दौड़ने वाली है वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस के समय उस सेक्शन पर दौड़ने वाली ट्रेनों की रिपोर्ट के आधार पर टाइम टेबल तय किया जाएगा। जी हाँ, आपको बताते चले, अब वंदे भारत एक्सप्रेस शीघ्र ही राजधानी पटना और लखनऊ के बीच दौड़ेगी। ये काम जल्दी होने वाला है। रेलवे गोरखपुर के बाद अब लखनऊ से सुल्तानपुर होकर पटना के लिए चलाने की तैयारी कर रही है। इस ट्रेन के लिए उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल प्रशासन ने रूट सर्वे भी पूरा कर लिया है। तो आपको बताते चले, वंदे भारत एक्सप्रेस शीघ्र ही राजधानी पटना और लखनऊ के बीच दौड़ेगी। रेलवे गोरखपुर के बाद अब लखनऊ से सुल्तानपुर होकर पटना के लिए चलाने की योजना हो रही है। इसे ट्रेन के लिए उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल प्रशासन ने रूट सर्वे भी पूरा कर लिया है। तीसरे रूट के लिए लखनऊ से सुल्तानपुर वाराणसी होकर पटना को चुना गया है। जो सूचना आ रही है कि उसके अनुसार पटना के लिए लखनऊ से सुबह वंदे भारत एक्सप्रेस चल सकती है। वहीं पटना से भी लखनऊ के लिए ट्रेन सुबह ही रवाना हो सकती है। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार वंदे भारत एक्सप्रेस के समय उस सेक्शन पर दौड़ने वाली ट्रेनों की रिपोर्ट के आधार पर टाइम टेबल तय किया जाएगा। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।